सो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है आर्किमीडियन प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स। ओके, सो आर्किमीडियन प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर क्या बोल रही है? आर्किमीडियन प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर बोल रही है फॉर गिवन a is greater than 0 and b belonging to set of real number, there exists a natural number such that na is greater than b। ओके, तो बोल रही है कि अगर हमारे पास a एक पॉजिटिव नंबर है और b कोई भी रियल नंबर है, तो हमारे पास एक n नेचुरल नंबर एग्जिस्ट कर रहा है जो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। ओके, मतलब इस तरीके से हमको ये प्रूव करना है। तो जैसे हमको दिया गया कि b रियल नंबर है, अगर b रियल नंबर है इसका मतलब b या तो 0 से, रियल नंबर क्या होते हैं? पहली चीज़ तो रियल नंबर में सभी इंटीजर्स आते हैं, ठीक है। तो जीरो भी एक रियल नंबर है, तो 0 भी इंक्लूड होगा रियल नंबर में और 0 से छोटे भी इंक्लूड होंगे। तो इसमें दो केस राइज होते हैं कि एक केस इसमें b क्या है वो लेस देन एंड इक्वल टू 0 है, दूसरा केस में b क्या है ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। तो पहले फर्स्ट केस लिए पढ़ते हैं। फर्स्ट केस में क्या है, अगर b एक नेगेटिव है या फिर 0 है, ठीक है, नेगेटिव नंबर या फिर एक 0 है, तो जो हमारा n और a जो हमारे पास ये प्रॉपर्टी हमको बोली है प्रूव करने के लिए, जो ये थ्योरम है, तो ये प्रूफ हो जाती है। कैसे प्रूव होती है कि इस तरीके से, जैसे n नेचुरल नंबर है तो नेचुरल नंबर पॉजिटिव होते हैं और a भी आप पॉजिटिव दिया है, इट मीन्स n और a जो नंबर बनेगा वो एक पॉजिटिव नंबर होगा और b तो एक नेगेटिव नंबर है हमारी फर्स्ट केस के हिसाब से, ठीक है। तो इसलिए ये प्रूफ करना, इसलिए हम इसमें कोई प्रूफ नहीं करेंगे, ठीक है। प्रूफ करने की ज़रूरत ही नहीं है, करेंगे क्या ही, ठीक है। तो नेक्स्ट चीज़ है, अब दूसरा केस है जिसमें b क्या है पॉजिटिव है, ठीक है। अगर b पॉजिटिव है तो हम मान लेते हैं कि जो थ्योरम है वो फेल हो रही है। अगर थ्योरम फेल हो रही है इट मीन्स जो एन ए इज ग्रेटर देन बी है, तो ये हो जाएगा एन ए इज लेस देन एंड इक्वल टू बी। ओके, यही होगा ना। हाँ, तो यही चीज़ यहाँ लिखी है फॉर ऑल एन बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर, ठीक है। देयरफॉर द सेट ए, तो हम क्या बोल रहे हैं, अब एक सेट ए हम सपोज करिए, ठीक है। सेट ए किस तरीके से, इसमें एन ए उसके एलिमेंट है, एन जो है नेचुरल नंबर है और एन और ए जो है वो लेस देन इक्वल टू बी है। मतलब मैंने सिंपली, ज़्यादा कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है, मैंने ये यहाँ लिख लिया है, ठीक है। इज बॉन्डेड अबव बाय बी, ये क्या है बॉन्डेड अबव। आप सोचोगे आप बॉन्डेड अबव कैसे कैसे बोल रहे हो आप ऐसे बॉन्डेड अबव। बॉन्डेड अबव देखिए जो डेफिनेशन है बॉन्डेड अबव की, उसमें क्या होता है एक्स, ठीक है, कोई भी रियल नंबर है और दूसरा नंबर कोई भी के एग्जिस्ट करता है। इस तरीके से अगर वो के एग्जिस्ट कर रहा है तो इसका मतलब जो एस है वो बॉन्डेड अबव है। तो इस केस में अगर मैं एक्स की जगह एन ए लूँ रखूँ और के की जगह मैं बी रखूँ, तो ए जो है वो बॉन्डेड अबव होगा, ठीक है। इसी तरीके से लिखा गया है कि ए इज बॉन्डेड अबव बाय बी, ठीक है। अगर बॉन्डेड अबव है तो लीस्ट अपर बॉन्ड एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो इट मीन्स मैं यहाँ पे फिर से अगेन सपोज कर रही हूँ कि ए हैज़ लीस्ट अपर बॉन्ड से यू, ठीक है। तो इसका एक लीस्ट अपर बॉन्ड यू है, तो अब मैं इसको इस तरीके से लिख सकती हूँ एन ए इज लेस देन इक्वल टू यू फॉर ऑल एन बिलोंगिंग टू एन। ओके, ठीक है। अब मैं एन की जगह n+1 पुट करके देखती हूँ। अगर मैं n+1 पुट कर रही हूँ तो मेरे पास ये सेम रहेगा, ठीक है। सो अगर मैंने आपको सॉल्व किया, मैं आपको यहाँ सॉल्व करके इसको दिखाती हूँ, ठीक है। n प्लस, इनफैक्ट ये बहुत ही सिंपल सा है सॉल्व करने में, कुछ मैथ्स के स्टूडेंट की कुछ ऐसा होना तो नहीं चाहिए, बट फिर भी यू, ठीक है। तो ये आएगा एन ए यू माइनस ए, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमारे पास क्या आ गया, u माइनस ए आ गया। जैसे कि हमने बोला है कि u क्या है लीस्ट अपर बॉन्ड है, इट मीन्स u माइनस ए क्या होगा अपर बॉन्ड होगा, लीस्ट अपर बॉन्ड तो होगा नहीं, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि जो अपर बॉन्ड है वो लीस्ट अपर बॉन्ड से भी छोटा है, इट मीन्स ये तो गलत है। जो लीस्ट अपर बॉन्ड है वो तो सबसे छोटा होना चाहिए ना, जो हमने डेफिनेशन पढ़ी है, तो ये बिल्कुल गलत हो रहा है। इट मीन्स यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन अराइज हो रही है तो इट मीन्स जो हमने यहाँ सपोज किया था वो बिल्कुल ही गलत है। ये क्या हो गया, गलत हो गया। इसीलिए अगर बी पॉजिटिव होगा तो भी थ्योरम क्या होगी, वो प्रूव होगी, थ्योरम सही होगी तब भी, ठीक है। तो इतना ही था इसका प्रूफ, ठीक है। आई होप आपको समझ आया हो।